पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स के हवाले से एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 7 जून 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर की एक बड़ी कंपनी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया गया है। एक बड़ा डिविडेंड और बड़ा बोनस अनाउंस किया गया है। इस वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट और इसकी पास्ट हिस्ट्री के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है कोलगेट पामोलिव, जो कि एक मशहूर और मारूफ कंपनी है और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन हम में से हर शख्स ने वो यूज़ की हुई हैं। इस कंपनी ने आज जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि ये जो इसने आज पे आउट अनाउंस किया है, ये किसी स्पेसिफिक क्वार्टरली रिज़ल्ट के साथ अनाउंस नहीं किया बल्कि सेपरेटली अनाउंस किया है। जैसे कि हम एक ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि बहुत सारी कंपनीज़ इस तरह के डिविडेंड या बोनसेस का अनाउंसमेंट कर रही हैं और साथ साथ जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ हैं वो ऑथोराइज्ड कैपिटल की इंक्रीज़ का भी ऐलान कर रही हैं, जिसके हवाले से ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। ख़बर यह है कि मुमकिना तौर पे एक प्रपोज़ल है बजट में कि जो कंपनीज़ हैं उनके रिज़र्व्स के ऊपर एक टैक्स लगाया जा सकता है। लिस्टेड कंपनीज़ पे थोड़ा सा कम है और जो अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं उस पे ज़्यादा है। तो उस टैक्स को अवॉइड करने के लिए भी बहुत सारी कंपनीज़ अपनी जो पोजीशन है उसको बेहतर कर रही हैं और डिविडेंड और बोनस अनाउंस कर रही हैं। तो कोलगेट ने जो बहरहाल कोलगेट के केस में एक फ़र्क किया है कि कोलगेट वैसे भी एक ऐसी कंपनी है जो कि हम आगे चल के जब हिस्ट्री भी देखेंगे तो पता चलेगा कि ये हमेशा से बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स वगैरह अनाउंस करती रहती है और ये कंपनी पे आउट्स के हवाले से काफ़ी पॉपुलर है। आज इस कंपनी ने बहुत बड़ा छक्का मारा है। 400% इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि बनता है 40 रुपये, क्योंकि इसके शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये। और यही नहीं बल्कि इस कंपनी ने 100% बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए हैं। इसका मतलब है कि जितने भी आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं उतनी ही तादाद में मज़ीद शेयर्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपके पास मज़ीद 100 शेयर्स इसके बोनस की मद में आ जाएंगे। अब अगर आपके पास 500 शेयर्स हैं तो 500 मज़ीद आ जाएंगे। और इस कंपनी का जो ईयर एंड है वो होता है जून में। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए तो ये इंटरिम डिविडेंड ही कहलाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि यही इस साल का इसका फाइनल डिविडेंड भी होगा, क्योंकि जून एंड के बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके साथ अगर ये कंपनी मज़ीद डिविडेंड देती है या नहीं, ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक अब ये कंपनी ऑलरेडी जो प्रीवियस इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है और बोनस शेयर्स भी, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो इस साल ये ऑलरेडी अच्छा खासा दे चुकी है और मज़ीद शायद गुंजाइश नहीं बनती। इसकी जो अर्निंग पर शेयर है 3 क्वार्टर्स की अब तक की, वो है 59 रुपये 26 पैसे। और इससे पहले हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ इस कंपनी ने 200% का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि बनता है 20 रुपये, और 45% बोनस शेयर्स भी इसने अनाउंस किए थे। यूँ कुल मिला के अगर देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक ये कंपनी 60 रुपये यानी 600% डिविडेंड दे चुकी है, अनाउंस कर चुकी है, और 145% बोनस शेयर्स अनाउंस कर चुकी है। इसमें से जो 200% बोनस है, डिविडेंड है, और 45% बोनस है, ये ऑलरेडी पे हो चुका है और अभी जो अनाउंस हुआ है वो अभी पे होना बाकी है। आज का जो 100% बोनस और 400% डिविडेंड है, इसके हवाले से जो इसकी एक्स डेट, बुक क्लोजर डेट और स्पॉट डेट है वो भी आपके सामने हैं। 16 जून इसकी बुक क्लोजर डेट है और इस लिहाज से एक्स डेट इसकी बनती है 14 जून 2023 और स्पॉट डेट बनती है 13 जून। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है 1675 रुपये 86 पैसे। और इस लिहाज से इस कीमत के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो उस पर जो डिविडेंड अमाउंट बनती है वो बनती है 2385 रुपये। अब ये अमाउंट को बहुत बड़ी नहीं लग रही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ बोनस शेयर्स भी हैं और आपके जो 1 लाख रुपए के शेयर्स बनते हैं उसके ऊपर जो अजाफी आपके बोनस शेयर्स मिल सकते हैं वो हैं 60। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इस कंपनी की जो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है, पे आउट की अनाउंसमेंट है, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और ये कंपनी अपर लॉक पे चली गई है। 7.5% का यानी 116 रुपये 92 पैसे का इजाफा हुआ और इस कंपनी के शेयर की कीमत 1675 रुपये पे चली गई, जो कि इससे पहले 1560 के आसपास थी। तो यूँ पता चलता है कि जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है और शेयर होल्डर्स के लिए भी ये काफ़ी इत्मीनान बख्श रिज़ल्ट है।
अब हम हिस्टोरिकली अगर देखें इस कंपनी का, तो ये वो कंपनी है जिसकी हिस्ट्री के अंदर आपको ना सिर्फ डिविडेंड बल्कि बोनस भी काफ़ी तवातुर से देखने को मिलता है। 2018 से लेकर 2023 के फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर्स तक का रिजल्ट अगर हम देखें, तो 2018 में इस कंपनी ने 56 रुपये 60 पैसे की ईपीएस कमाई थी और उसमें से इसने 35 रुपये डिविडेंड और 20% बोनस शेयर्स दिए थे। 2019 में 61 रुपये 1 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 36 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया और 2019 में इसने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए थे। फिर 2020 में इसकी जो अर्निंग है वो मजीद बढ़ गई 84 रुपये 54 पैसे पे, और वहाँ से इसने 46 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स दिए। 2021 में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आ रहा है, 77 रुपये 98 पैसे इसकी अर्निंग थी, उसमें से भी इसने 49 रुपये डिविडेंड दे दिया और इसने साथ में 15% का डिविडेंड बोनस शेयर्स भी दे दिए। फिर 2022 में अगर देखें तो 70 रुपये 14 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 52 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया और 15% बोनस शेयर्स भी दे दिए। और 2023 जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसके 3 क्वार्टर्स के अब तक के रिजल्ट हैं, उसमें इसकी जो अर्निंग बनती है वो है 59 रुपये 26 पैसे और इसने 60 रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। पे आउट रेशो इसकी 100% से भी बढ़ गई है इस साल के लिए। यही वजह है कि मैं कह रहा था कि मे बी कि अब जो क्वार्टरली रिजल्ट इसका एक आना बाकी है, उसके बाद उसकी अर्निंग तो डेफिनेटली ऊपर ही जाएगी, लेकिन शायद कि उसके साथ मजीद कोई डिविडेंड अनाउंस ना हो, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मेरी जस्ट एक पर्सनल ओपिनियन है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस साल इस कंपनी ने ऑलरेडी जो अनाउंस कर दिया है बोनस शेयर, वो भी 145% है। तो इस साल इस कंपनी ने जो रिजल्ट्स अब तक दिखाए हैं और जिस तरह के पे आउट्स दिए हैं, वो इसके शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी हौसला अफजा हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और इस कंपनी में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खुशगवार न्यूज़ होगी। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो भी इस कंपनी को आप ज़रूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे है, और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इसकी प्रोडक्ट लाइन है, वो काफ़ी एक डीप पेनिट्रेशन है उसकी, हमारी ओवरऑल जो मार्केट है उसके अंदर इसकी प्रोडक्ट्स की सेल बहुत अच्छी है और कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऐसी कंपनीज़ में वैल्यू इन्वेस्टर्स ख़ास तौर पे ज़रूर इनको कंसिडर करें। लेकिन इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है और इस वक्त जो करंट इसकी जो वैल्यू बन रही है, वो क्या ये फेयर प्राइस पे है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर मद्देनज़र रख लीजिएगा, और उसके बाद ही कंपनी के शेयर को किस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए उस हवाले से डिसीजन लीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आइंदा भी आपके लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड होती रहेंगी। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।